नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा हूं ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमारे देश के वो सभी हस्बैंड्स जो झूठे 498A के केसेस और एडिशनल धाराएं जो लगती हैं उनसे प्रताड़ित थे, उसके संबंध में ये एक इतनी लैंडमार्क जजमेंट है जिस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 498A की चार्जशीट को, 498A की एफआईआर को टोटली क्वॉश किया है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था और बहुत सारी डिटेल्स उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस की, जिसके आधार पर ये उन्होंने एफआईआर को क्वॉश किया। ये एक ऐसी जजमेंट है जिसका सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 498A के मैटर्स में जनरली माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंटरफेयर नहीं करता। सो इसमें आगे शेयर करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो कि ऐसे झूठे मुकदमों से प्रताड़ित हैं और झूठे मुकदमे लड़ रहे हैं जिनसे ये उनके काम आ सके। तो हुआ ये कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार मोहब्बत हो गई। हस्बैंड जो है ब्राह्मण जाति से थे, वाइफ जो है शेड्यूल कास्ट थी। दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत चली, शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों के आपस में विचार नहीं मिले, झगड़ा रोज रोज रहने लगा। तो जो है झगड़ा होने के बाद वाइफ ने क्या काम किया, वाइफ अपने घर चली गई। घर जाके उसने जो है एफआईआर लड़के के खिलाफ और उसके माता पिता के खिलाफ, वो माता पिता जो उसके साथ भी नहीं रहते थे, उनके साथ भी नहीं रहते थे, उनके खिलाफ एफआईआर लिखवा दी कि जी हमने 45 लाख रुपया शादी में खर्च किया था, स्विफ्ट गाड़ी दी थी और सोना चांदी जो भी दिया था वो सारी चीजें हमने दिया था, और इसके मेरे साथ जो है प्लस मुझे जाति सूचक जो है टिप्पणियां मेरे सास ससुर किया करते थे। इस तरह के आरोप लगाते हुए 2019 में कंप्लेंट कर दी, जो कि एफआईआर में तब्दील हो गई। उसके बाद करीब 8-9 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सितंबर 2019 में चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल होने पर जितने भी उस लड़की ने एलिगेशंस लगाए थे वो सारे के सारे चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने डाल दिए और कोर्ट ने भी उसका कॉग्निजेंस ले लिया। जाहिर सी बात है, पीड़ित था हस्बैंड, उस चार्जशीट के कॉग्निजेंस को लेकर हाई कोर्ट में चला गया कर्नाटका हाई कोर्ट के समक्ष जब जो है ये बात पहुंची तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने सारा का सारा एलसीआर देखा, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखे। उन्हें देखकर क्या कहते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका, कि जो शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंदर सेक्शन 3 लगाया है वो तो बनता नहीं, 504 और 506 भी नहीं बनती, लेकिन 498A और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनता है। जबकि किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसा पत्रावली पर नहीं था जिससे यह भी एस्टेब्लिश हो सके, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है पार्शली क्वॉशिंग पिटीशन को एक्सेप्ट किया और 498 3/4 डाउरी को छोड़ के फाइल वापस भेज दी। अब इससे प्रताड़ित होकर जो हस्बैंड है वो आ गया सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स पूरा कंप्लीट लिखते हुए सारे के सारे एलिगेशन जो लगाए गए हैं, एफआईआर वगैरह, सारी की सारी अपनी बातें कही, जिसमें उन्होंने बताया कि सर किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पत्रावली पर नहीं है जिसके आधार पर यह एस्टेब्लिश किया जा सके कि डाउरी ली गई है और किसी भी प्रकार का डाउरी से संबंधित 498 3/4 नहीं बनता। इस केस में एक बहुत अच्छी बात इन द मीनवाइल जो हुई वो ये हुई कि 2023 में, क्योंकि इस सारी एफआईआर वगैरह के चलते हस्बैंड के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर जो क्रूएलिटी हुई, हस्बैंड ने इसमें तलाक फाइल कर दिया था फैमिली कोर्ट के समक्ष। उस तलाक के मुकदमे में ये सारी चीजें उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली मीनवाइल कि जो है ना तो 45 लाख खर्च हुए, ना ही स्विफ्ट गाड़ी दी गई। इस तरह की चीजें उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली, जो कि एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। उसकी डिटेल्स भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी डली उसमें बता दी गई। अब क्या होता है, अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन सारी चीजों को देखा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की क्या टिप्पणी थी वो टिप्पणी जरूर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है हमारे इस मैटर के। जो एक लैंडमार्क टिप्पणी कमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है इस जजमेंट में, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वेरी क्विकली। क्रिमिनल लॉ शुड नॉट बी यूज्ड एज अ टूल फॉर हरासमेंट और वेंडेटा।
The allegations in a criminal complaint must be scrutinized with care to ensure that they disclose a prima facie case before subjecting individuals to rigors of criminal trial. The case involve allegations under 498A of IPC and the DP Act often require a careful and cautious approach to prevent misuse of law. While the provisions are intended to protect women from cruelty and dowry harassment, they should not be used to settle personal scores and pursue ulterior motives. In the present case, the allegations against the appellants were devoid of merits, manifestly frivolous, and failed to disclose a prima facie case. The continuation of criminal proceeding in such circumstances would amount to an abuse of process of law and result in miscarriage of justice. ये पैराग्राफ जो 2 पैराग्राफ है, इन्हीं सिर्फ 2 पैराग्राफ को आप लेकर के अगर अपनी 498 की क्वेश्चन में माननीय उच्च न्यायालय, कंसर्न उच्च न्यायालय जहां पे आपका मैटर डला हुआ है, लेकर जाते हैं तो आपको उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. ये जो जजमेंट है पीवी कृष्ण भट्ट एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, SLP नंबर 1754 ऑफ 2024. ये डिसाइड जो है जनवरी में हुआ था, लेकिन अपलोड अभी रिसेंटली हुआ है. सो इस जजमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. वीडियो को शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो लोग ऐसे झूठे मुकदमों में से गुजर रहे हो. 498A को अपना अगर आप क्वॉश कराना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट देयर आर नॉट इवन अ सिंगल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगेंस्ट यू और योर फैमिली मेंबर्स, आप बेधड़क होकर इस जजमेंट को लेकर आप माननीय उच्च न्यायालय, अपने उच्च न्यायालय में जा सकते हैं जो भी प्रताड़ित लोग हैं. और आई एम 100% श्योर कि आपको जो है रिलीफ इसमें मिलेगा. इट इज जस्ट हाउ यू प्रेजेंट योर मैटर. प्लीज फिर से मैं कहूंगा, मेक श्योर दैट देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन रिकॉर्ड विच एस्टेब्लिशेस योर गिल्ट टुवर्ड्स एनी ऑफ द sections which have been imposed under any law, be it IPC, be it CRPC, be it the DP Act वगैरह वगैरह. किसी में भी अगर कोई धारा आपके ऊपर लगाई गई है, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट पत्रावली पर नहीं होने चाहिए. बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.